पाकिस्तान कुल मिलाकर इस वक्त एक एक पल दहशत में गुजार रहा है। उसे मालूम है कि उसने बड़ी चूक कर दी है। पहलगाम हमले के बाद से लगातार भारत एक के बाद एक कई कठोर एक्शन, कई कड़े फैसले लेकर पाकिस्तान की कमर तोड़ रहा है। अब फाइनल हिसाब की बारी है। उससे पहले पाकिस्तान सदमे में है। ये रिपोर्ट देखिए। आतंक के खिलाफ भारत का मास्टर प्लान, आईएमएफ पर पाक को लोन न देने का दबाव, कश्मीर में 48 पर्यटन स्थल किए गए बंद, हर मोर्चे को मजबूत कर भारत करेगा हमला। डर होना चाहिए और दिल में होना चाहिए, लेकिन वो दिल अपना नहीं, सामने वाले का होना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के अंदर वही डर देखने को मिल रहा है। भारत ने मामले पर अभी तक हमले जैसा कोई कदम नहीं उठाया है, लेकिन पाक में डर का यह आलम है कि उनके आर्मी चीफ देश छोड़कर गायब हो गए। उनके रक्षा मंत्री खुलेआम ये कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने पिछले 30 सालों से आतंक को बना दी है। लेकिन इस डर का असली रूप तब सामने आ जाता है जब रात के 1:30 बजे पाकिस्तान के सूचना मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये कहते हैं कि भारत पाक पर अगले 24 से 36 घंटों में हमला करने वाला है। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. India's self-assumed hubristic role of judge, jury, and executioner in the region is reckless and vehemently rejected. Pakistan has been the victim of terrorism itself and truly understands the pain of this scourge. We have always condemned terrorism in all its forms and manifestations anywhere in the world. हमें दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है। सर किसी का भी हो, कदमों में अच्छा नहीं लगता। शायद इसी सोच के साथ भारत ने पाकिस्तान को तमाम मौके दिए, लेकिन पाक अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भले ही पाक की हरकतें उसके दिल में बसे डर का पर्दाफाश कर रही हैं, लेकिन पाक के तमाम नेता बौखलाहट में कुछ भी बोले जा रहे हैं। एक तरफ बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि सिंधु नदी में या तो पानी बहेगा या तो भारतीयों का खून। दूसरी तरफ पाक के रक्षा मंत्री का कहना है कि भारत हमला करेगा तो हम भी उसी भाषा में जवाब देंगे। और अब सूचना मंत्री और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। इंडिया जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहा है। और उस टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूं कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। बिल्कुल ये अगर एक भी हमारा सिटीजन जो है हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है, तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस। इंडियंस को जो है ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. जहां एक तरफ भारत में लगातार बैठकें हो रही हैं और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, वहीं पाक से भी गीदड़ भभकी लगातार सामने आ रही है। ऐसे में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बन जाती है तो नजर डालते हैं कि दोनों देशों में किसके पास कितना सैन्य बल और गोला बारूद है। अगर बात सैनिकों की करें तो भारत के पास 14.55 लाख सक्रिय सैनिक है, वहीं 11.55 लाख रिजर्व सैनिक है। वहीं बात अगर पाकिस्तान की करी जाए तो पाकिस्तान के पास कुल जमा 6.54 लाख सक्रिय सैनिक हैं,
वहीं 5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। इसके साथ अगर बात टैंकों की करें तो भारत के पास 4,614 की संख्या में टैंक हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 3,742 टैंक उपलब्ध हैं। वहीं बात अगर बख्तरबंद वाहनों की करी जाए तो भारत के पास 1,51,248 बख्तरबंद वाहन हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 50,523। बात अगर जहाज की जाए तो भारत के पास 294 जहाज हैं। वहीं पाकिस्तान के पास महज 114। इसके साथ ही अगर विमान वाहक पर नजर डालें तो भारत के पास 2, वहीं पाकिस्तान के पास 0 है। बात अगर पनडुब्बियों की करी जाए तो भारत के पास 18, पाक के पास 8। एयरक्राफ्ट की करी जाए तो भारत के पास 2,229, पाकिस्तान के पास महज 1,434। युद्धपोत की बात करें तो भारत के पास 145, पाकिस्तान के पास 120। फाइटर जेट की बात करें तो भारत के पास 600, पाकिस्तान के पास महज 387। एटम बम की बात करें तो भारत के पास 172 और पाकिस्तान के पास महज 170। मिसाइलों की बात करें तो भारत के पास 164 और पाकिस्तान के पास महज 70। और वहीं रक्षा बजट पर अगर नजर डालें तो भारत के पास $77.4 बिलियन का रक्षा बजट, वहीं पाकिस्तान के पास महज $7.61 बिलियन का रक्षा बजट है। आंकड़ों से साफ जाहिर है कि भारत पाकिस्तान की तुलना में 10 गुना रक्षा बजट और हर मामले में पाक से ज्यादा अस्त्र और गोले बारूद के साथ मैदान में उतर रहा है। और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि अगर भारत चाहे तो पाक को नक्शे से मिटा सकता है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने बिहार की धरती से ऐलान कर दिया था कि आतंकियों को पाताल से भी ढूंढकर उनके कृत्यों की सजा दी जाएगी। पर्यटकों पर वार, पीएम की हुंकार। साजिश करने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंक की बची खुशी जमीन को मिट्टी में मिलाने का वक्त। एक एक आतंकी की पहचान करेंगे और सजा देंगे। अब आतंक के आकाओं की कमर टूट कर रहेगी। हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं, भारत की आत्मा पर हुआ है। पहलगाम हमले के बाद हुई सीसीएस की पहली बैठक में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए। भारत के फैसलों से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। भारत के कुछ फैसलों से पाक में तुरंत असर देखने को मिलेगा और कुछ फैसले ऐसे हैं जिनके दूरगामी परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। एक नजर भारत के उन फैसलों पर जो पहली सीसीएस की बैठक में लिए गए। पहला फैसला, साल 1960 का सिंधु जल समझौता स्थगित। दूसरा फैसला, अटारी स्थित चेकपोस्ट तत्काल प्रभाव से बंद। तीसरा फैसला, पाक को नहीं मिलेगा सार्क वीजा। चौथा फैसला, पाक उच्चायोग के रक्षा, नौसेना, वायुसेना सलाहकारों को वापस भेजा गया। पांचवा बड़ा फैसला, उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या को 55 से घटाकर 30 किया गया। भारत सरकार पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए हाई लेवल पर तैयारियां कर रहा है, जिसको लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं और पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट भी दे दी है। सेना को फ्री हैंड मिलने के बाद आतंकवाद का दी एंड माना जा रहा है। भारत पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि भारत केवल रक्षा विभाग ही नहीं, सीसीपीए और सीसीईए के साथ भी बैठक कर रहा है। भारत हर उस पहलू को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा है जो युद्ध होने की वजह से प्रभावित हो सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक। बैठक में एनएसए, रक्षा मंत्री, सीसीपीए और सीसीईए शामिल। युद्ध को ध्यान में रखकर तमाम मुद्दों पर चर्चा। कैबिनेट की बैठक के बाद अलग से हुई एक और बैठक। भारत की इस कार्रवाई को पूरी दुनिया का साथ मिल रहा है क्योंकि भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। फिलहाल कोई भी देश जब युद्ध में शामिल होता है तो चाहे वो हारे या जीते, देश की अर्थव्यवस्था और बाजार पर असर जरूर देखने को मिलता है। भारत पहले भी ऐसे कई मौके देख चुका है जब बाजार पर किसी हमले या युद्ध का असर देखने को मिला है। एक नजर डालते हैं अब तक युद्ध या हमले की वजह से बाजार में आई प्रमुख हलचलों के ऊपर। युद्ध का बाजार पर असर। 1999 के कारगिल युद्ध की बात करें तो बाजार में 41% की वृद्धि हुई थी। 2001 संसद हमले की बात करें तो बाजार में 13.9% की गिरावट हुई थी। सिंधु समझौता स्थगन, सेंसेक्स 1000 अंक गिरा। संभावित भारत पाक युद्ध, डिफेंस में 10% वृद्धि। फिलहाल भारत आतंकवाद के खात्मे का पूरा रोड मैप तैयार कर चुका है और हर मोर्चे पर किलाबंदी भी शुरू हो चुकी है। नभ, जल और थल तीनों सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। इंतजार है तो बस पाक में घुसकर भारत में हुई निहत्तों की निर्मम हत्या का प्रतिशोध लेने का। देखना यह होगा कि भारतीय सेना किस तरह और कब पाक पर टारगेट करती है। आउटपुट डेस्क,